राहुल गांधी ने मोदी के मुस्लिम दुश्मन बयानात की भी बात की और बेशरम मोदी ने अपनी एक तकरीर के दौरान मुसलमानों का हवाले से तबसरा किया था कि पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि मुल्क की जो दौलत है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। पाकिस्तान बैशिंग और मुस्लिम बैशिंग अब का जो कार्ड है, जो खदशा था कि मोदी खेलेगा, मोदी खेल रहा। हामिद मीर की जो बात है, अगर आपने पढ़ी नहीं तो इसका तर्जुमा ये है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे मोदी जी ने जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान था उस पे मोदी जी ने जो बयान दिया जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी और वो पाकिस्तान में भी वायरल हो गया था। उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये मोदी जी का एक बड़ा प्लान है और पाकिस्तान के जो फेमस एंकर है हामिद मीर, उन्होंने तो इसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और वो कह रहे कि ये बीजेपी की जो अखंड भारत है उसका ही प्लान का हिस्सा है और जल्दी वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। तो हामिद मीर इसे दूसरी तरफ ही ले गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा, जरा सुनिएगा, कि कांग्रेस के इनकलाबी मंशूर को बड़े पैमाने पर मिल रही हिमायत के रुझानात आने शुरू हो गए हैं और मुल्क अब अपने मसाइल पर वोट करेगा। राहुल गांधी ने मोदी के मुस्लिम दुश्मन बयानात की भी बात की और बेशरम मोदी ने अपनी एक तकरीर के दौरान मुसलमानों का हवाले से तबसरा किया था कि पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि मुल्क की जो दौलत है उस पर पहला हक मुसलमानों का है और मोदी ने झूठा दावा ये किया है कि इसका मतलब ये है यानी कांग्रेस वाले भारतीयों की दौलत जमा करके मुसलमानों में तकसीम करेंगे। किसान ने हिंदू वोटर्स की हमदर्दियां लेने के लिए झूठ बोला कि कांग्रेस भारतीय हिंदुओं की मेहनत का पैसा दरअंदाजों को देगी। इसने हिंदुओं से सवाल किया है कि क्या आपको ये मंजूर है, जिस पर लाजिम सी बात है कि मजमे ने जारी बात है नाम में जवाब दिया है ना। और ये हकीकत है कि मोदी अब तक ऐसे ही मुस्लिम कुछ जो इक़दामात हैं, मुस्लिम दुश्मन जो बयानात हैं, उनके ज़रिए अपने इंतखाबात, अपने इलेक्शन जीतता आया है। कि इस बार नरेंद्र मोदी की दाल गलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब सुनते जाइएगा आम जो भारतीय की सोच है वो बदल रही कि जो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है जो सोच रही है कि इलेक्शन जीत जाएगा जब मोदी, तो फिर हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेगा, तजारत कर लेगा, हमारे तौली शौली ले लेगा, हमारा सीमेंट ले लेगा और दो चार पैसे आ जाएंगे। मगर हामिद मीर से मैं एग्री करता हूं कि मोदी इधर नहीं रुकेगा। मोदी ऑलरेडी पाकिस्तान को भी टारगेट करने लग गया है। एक और इसी स्पीच में, इसी टूर पे मोदी ने कहा है जो आतंक को एक्सपोर्ट करते थे वो अब आटे लेने के चक्कर में लग गए हैं। इस पे लोग हंसे और मोदी ने कहा, हा मैंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, मगर आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बैशिंग और मुस्लिम बैशिंग अब का जो कार्ड है, जो खदशा था कि मोदी खेलेगा, मोदी खेल रहा है। मगर सब में वो छोड़ें, वो हिंदुस्तानियों का मसला है कि उनके क्या, किस किस्म के आदमी को इलेक्ट करते हैं, हमारे और अपने मसले। मगर हामिद मीर की जो बात है, अगर आपने पढ़ी नहीं तो इसका तर्जुमा ये है कि मोदी के जो प्लान्स हैं वो अखंड भारत के प्लान्स हैं। मोदी इलेक्शन जीतेगा और फिर आप का वो भला नहीं सोचेगा, वो अपना और अपने मुल्क का भला सोचेगा। और मोदी के जो प्लान्स हैं वो एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं। वो हिंदू राष्ट्र की जो इलेक्शन विक्ट्री है उसको एक अखंड भारत के कॉम्प्लेक्स किस्म का जो उसका प्लान है, जिसमें नेपाल भी लगता है, श्रीलंका भी लगता है, बांग्लादेश भी लगता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी लगता है, उसको देखेगा। और हामिद मीर रिमाइंड करवाते हैं हमें, कुछ लोग हामिद मीर को पसंद करते हैं, नहीं करते, मगर बात वो इस वक्त खरी कर रहा है कि अगर आप नक्शा देख लें अखंड भारत का, तो ये जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं इनका क्या प्लान है। सर, आज तो हमारे टीवी चैनल्स पे भी मोदी जी के बारे में बड़ा कुछ चल रहा था। हामिद मीर वगैरह सब लगे हुए थे। जो मोदी जी ने कह दिया ना कि वो बंगालीज की बात कर रहे थे असल में, और दूसरे जो वहां पर भारत में रह रहे हैं बगैर परमिट के या परमिशन के, उनकी बात उन्होंने कहीं अपनी उसमें कर दी पॉलिटिकल रैली में। तो बस पाकिस्तान वाले शुरू हो गए, देखो मुसलमानों को कह रहे हैं हम मुसलमानों को निकालेंगे और मारेंगे, पता नहीं क्या। नहीं, उस पे एंटी जो मोदी लॉबी है अल्टीमेटली वो भी अपना काम करते हैं। वो भी सोशल मीडिया पे, हालांकि इतना ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है कि बल्कि मैंने कल बीबीसी पे पढ़ रहा था, बीबीसी इज लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा एक चैनल है,
उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को थप्पड़ मार के वोट लेते हैं मोदी साहब, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा किसी ने के उस सिटीजनशिप की चीजों को कर रहे हैं, राजनाथ साहब के जी घुस के मारेंगे। फिर मोदी साहब के एक और बयान को अगले दिन वो थे मध्य प्रदेश में कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को, जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला एक कंट्री है, बाटे को तरस रहा है। लेकिन ये सारी चीजें फिर इलेक्शन जो हो रहा है वहां पे, और लेकिन इलेक्शन में उनकी एक क्लीन स्वीप करेंगे वो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया के मैप पर ले आए हैं, ग्लोबल पावर बन चुका है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी साहब का मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है आपकी नफरतें हैं, चीजें हैं, दोनों साइडों से है, एक साइड पे नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई पॉजिटिव कहीं से चीज देखें तो उसकी कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करें। मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी चीज दी है भारत को, वो नेशनलिज्म दिया है, और फिर उन्होंने करप्शन, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल कि इंडिया इज करप्शन फ्री, अल्टीमेटली नहीं, लेकिन मोदी साहब ने करप्शन को काफी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि मोदी साहब खुद करप्ट नहीं है। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है। रिलीजियस टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तालीम के साथ, एज के साथ, या अपने मजहब के साथ। जो आप बड़े होते जाते हैं और अगर आपके अंदर हलीमी, हम्बलनेस नहीं आ रही, इट मींस यू आर नॉट ग्रोइंग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पे मोदी जी ने जो कांग्रेस को टारगेट किया है, तो उसमें कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी ने गलत तरीके से इसे इंटरप्रेट किया है। और खारगे जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने मोदी जी से अपॉइंटमेंट मांगा है, उनसे मिलके कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उनके सामने एक्सप्लेन करने या उन्हें समझाने के लिए। तो इस पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच झगड़ा शुरू हो गया है, और मोदी जी इस पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने अब दूसरी चीज़ों पर भी कांग्रेस पे हमला करना शुरू कर दिया। तो इलेक्शन गर्मा गई है, और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी का जो हमला है कांग्रेस के ऊपर वो रुकेगा, और कांग्रेस इसे कैसे डिफेंड करती है ये देखना पड़ेगा। जहाँ तक फिजा का ये मामला है कि चुनाव में दिख रहा है कि मोदी जी हार रहे हैं या बीजेपी हार रही है, तो वो जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा तभी पता चल जाएगी असल में है क्या। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हामिद मीर ने जो इसे अखंड भारत के साथ जोड़ा है, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। और वैसे हामिद मीर कोई लॉजिकल बंदा है नहीं, क्योंकि हामिद मीर से एक बार पूछा गया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है, और उसका जवाब ये था कि दुनिया हमें तरक्की करने नहीं दे रही, तो उसने ये ब्लेम दुनिया पे डाल दिया। तो हामिद मीर कोई लॉजिकल बंदा है नहीं, तो वो ऐसे ही बयान देगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।